स्वामी का अंगवस्त्र यहाँ और उनका जपमाला और कमंडल नहीं, अर्थात फिर इस संतान के जन्म के समय दीदी मनसा अकेली रह गईं। किंतु कुछ समय बाद नागराज वासुकी के अनुरोध पर देवी कद्रू पुत्री मनसा का ध्यान रखने पहुंच गई। जीवन में इतने त्याग करने के बाद आस्तिक के रूप में पुत्री मनसा को प्रसन्नता का एक कारण तो मिला। धर्मशास्त्र, वेद पुराण उपनिषद में विश्वास रखेगा, इसलिए आप इसका नाम रखिएगा आस्तिक। आस्तिक। ऋषि जरत्कारु के शब्दों को सार्थक करते हुए आस्तिक एक तेजस्वी बालक के रूप में बड़ा होने लगा। पुत्री मनसा बड़े स्नेह और दुलार से उसका पालन पोषण कर रही थी और स्वयं ऋषि कश्यप से श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त हो रही थी। गणेश, जिस प्रकार तुम मुझसे एक क्षण के लिए भी दूर होते हो तो मैं व्याकुल हो जाती हूँ, ठीक उसी प्रकार मनसा की ममता भी उसे व्याकुल कर देती। जब आस्तिक कुछ क्षण के लिए भी उसकी दृष्टि से दूर होता तो वो संपूर्ण आश्रम सर पर उठा लेती। अब ये सुरक्षा कवच मेरे पुत्र को किसी की भी कुदृष्टि से सुरक्षित रखेगा। पुत्र आस्तिक, पुत्र आस्तिक। माता कद्रू, आस्तिक कहीं दिख नहीं रहा है, आपने कहीं उसे देखा है क्या? तुम्हारी अनुमति के बिना वो कहीं नहीं जाता पुत्री, यहीं कहीं होगा। इसीलिए तो माता मैं चिंतित हूँ, वो मेरे अनुमति के बिना कहीं नहीं जाता है, मेरे दृष्टि से दूर। माता, उसे ढूंढने में मेरी सहायता कीजिए ना। हाँ। आस्तिक। प्रणाम ऋषिवर, क्षमा करिए, क्या आपने आस्तिक को कहीं देखा है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। यही तो था, अभी मुझसे ध्यान और साधना को लेकर कुछ प्रश्न किए और फिर उनके उत्तर पाकर चला गया। किंतु तुम चिंता मत करो पुत्री, वो यहीं कहीं होगा। किंतु ऋषिवर, यदि वो यहीं कहीं होता तो मेरे इतने बार पुकारने पर वो चला आता, किंतु वो आया नहीं। वो कहाँ है? प्रणाम ऋषिवर, प्रणाम बहन मनसा, प्रणाम माते। भ्राता, आप बिल्कुल उचित समय पर आए हैं। पुत्र आस्तिक कहीं मिल नहीं रहा है, कृपया आप उसे ढूंढने में मेरी सहायता कीजिए। ये तो आस्तिक का स्वर है। पुत्र आस्तिक, पुत्र तुम वहां क्या कर रहे हो? आस्तिक वृक्षासन ध्यान मुद्रा में था, जो मैंने उसे अभी सिखाया था।
हाँ माँ, तन और मन में संतुलन के लिए ये बहुत अच्छी मुद्रा है। नमस्ते ब्रह्मरूप किंतु पुत्र, इसके लिए अपने आप को संकट में डालने की और वहां जाने की क्या आवश्यकता थी? सहिताय हाँ पुत्र, नीचे आ जाओ। गणपतये नमः। बहन मनसा इतना ध्यान रखती हैं आस्तिक का, एक पल उसे अपने से दूर नहीं होने देती, तो फिर अब वो उसे कैसे जाने देंगी? और मैं अपनी बहन को फिर एक त्याग करने को कैसे कहूंगा? क्या मैंने उचित सुना ना माता? अभी दीदी मनसा को एक और त्याग करना था। हाँ पुत्र, आस्तिक को अपनी प्रसन्नता का आधार बनाने वाली मनसा को अभी एक और त्याग करना था। संतान से, पुत्र से दूर होना एक माँ के लिए सबसे बड़ा त्याग है। जिस उद्देश्य के लिए आस्तिक का जन्म हुआ था, उसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए पुत्री मनसा को अपने पुत्र को विदा करना था। आस्तिक को उस समय के दो प्रबल व्यक्तित्व, महाराज जन्मेजय और उस समय के महानतम ऋषि शिष्य उत्तांग का विरोध करना था। वो दोनों नागवंश के अंत के लिए एक बड़ा यज्ञ आरंभ करने वाले थे। उन्हें रोकने का साहस और सामर्थ्य देवता भी नहीं रखते थे। अब नागराज वासुकी को वो करना था जिसे टाला नहीं जा सकता था। बहन, जन्म तभी सार्थक है जब उसके उद्देश्य की पूर्ति हो। आस्तिक के भी जन्म को सार्थक करने का समय आ गया है। सत्य तो यह है कि विनाश निकट है। जो भी उचित हो अभी करना होगा, अन्यथा संसार से नागवंश का अस्तित्व सदा के लिए मिट जाएगा। महाराज जन्मेजय सर्वमेध यज्ञ करने वाले हैं, जिसे मात्र और मात्र आस्तिक ही रोक सकता है, अन्यथा समस्त नागवंश भस्म हो जाएगा। इन सब का कारण मैं हूँ। मैंने ही अपने नाग पुत्रों को भयंकर श्राप दे डाला। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। पांडवों के वंशज महाराज परीक्षित के पुत्र महाराज जन्मेजय सर्प यज्ञ करेंगे। उस यज्ञ अग्नि में गिरकर तुम सबका अंत होगा। किंतु पांडवों के वंशज महाराज जन्मेजय ऐसा विनाशकारी यज्ञ कर क्यों रहे? और उतांग जैसे ज्ञानी ऋषि उनकी सहायता भी क्यों कर रहे हैं? प्रतिशोध। महाराज जन्मेजय प्रतिशोध की भावना से प्रेरित हैं। उनके पिता महाराज परीक्षित के साथ जो हुआ, उसके कारण उनके मन में नागों के प्रति गहरा द्वेष है। महाराज परीक्षित के साथ ऐसा क्या हुआ था माता? एक दिन हस्तिनापुर के महाराज अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित आखेट के बाद वन से लौट रहे थे और उस समय उन्हें बेहद प्यास सता रही थी। यहाँ तो कहीं भी जल नहीं दिख रहा। कोई है क्या? कुटिया में कोई है? मैं बहुत प्यासा हूं, मुझे जल चाहिए। वो ऋषि शमिक का आश्रम था। महाराज परीक्षित ऋषिवर को उनके ध्यान से नहीं उठाना चाहते थे, किंतु मुझे ऋषिवर से ही जल की याचना करनी होगी। क्षमा कीजिएगा ऋषिवर, मैं यहाँ जल प्राप्त करने के उद्देश्य से आया हूं। मैं अत्यंत ही प्यासा हूं। यदि मुझे जल नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे ऋषिवर। इसलिए आपको आपके ध्यान से उठाने का प्रयास कर रहा हूं। हमें
जल देने की कृपा करें। मैं हस्तिनापुर नरेश परीक्षित हूँ ऋषिवर। हमारी सहायता कीजिए ऋषिवर, जल दीजिए हमें। परोपकार संसार का सबसे श्रेष्ठ धर्म है ऋषिवर। परोपकार में भी श्रेष्ठ है किसी प्यासे को जल देना, किसी तप के समान या उससे भी अधिक महत्वपूर्ण। इसलिए हमारी प्रार्थना को अनसुना ना करें ऋषिवर, कृपा करें हम पर, हमें जल दे ऋषिवर, हमें जल दे। विश्वास नहीं होता, एक ऋषि हैं हम, इसके बाद भी किसी प्यासे को जल देने के लिए तत्पर नहीं है हम। राजा का मान ना रखे कोई बात नहीं, लेकिन किसी पीड़ित की पीड़ा को दूर करना आपका तो धर्म है ऋषिवर। ऐसे अपमान, ऐसे तिरस्कार के बाद आपसे और अनुरोध करना व्यर्थ है ऋषिवर। ऋषि शमिक घोर तप में लीन थे। वो ना तो महाराज का तिरस्कार कर रहे थे और ना ही उनका अपमान, किंतु महाराज परीक्षित ये समझने में असमर्थ थे और फिर अपने क्रोध के आवेश में आकर वो ऋषिवर के आश्रम से बाहर निकले। पहले ही मैं प्यास से व्याकुल हूं, उस पर यह मृत सर्प मेरे मार्ग में पड़ा है। वो मृत सर्प ऋषि शमिक के तन पर गिरा और उसी समय ऋषि शमिक के पुत्र ऋषि श्रृंगी आश्रम पहुंचे और अपने पिता के तन से एक मृत सर्प को लिपटे देखकर उन्होंने उसे ऋषिवर का अपमान माना। ये क्या किया महाराज ने? रुकिए राजन। नहीं नहीं, यह मेरा आशय नहीं था। ऋषिवर, मैं तो यहाँ केवल जल मांगने आया था। और क्या राजन, आप इतना भी नहीं जानते? तप में लीन ऋषि सांसारिक गतिविधियों से दूर रहते हैं। उनका सीधा संपर्क उनके ईश्वर से होता है, इसलिए ना उन्हें कुछ दिखाई देता है और ना ही सुनाई देता है। मृत सर्प को उन पे उछालकर आपने तप में बैठे ऋषि का नहीं, उनके तप का भी अपमान किया है। इसका दंड आपको अवश्य मिलेगा। मैं आपको श्राप देता हूं कि एक सर्प ही आपकी मृत्यु का कारण होगा। आज से 7वें दिन सर्पों के राजा तक्षक के दंश से आपकी मृत्यु होगी। मैं आपको श्राप देता हूं, एक सर्प ही आपकी मृत्यु का कारण होगा। एक सर्प ही राजा की मृत्यु का कारण होगा, आपकी मृत्यु होगी। महाराज परीक्षित ने ऋषि श्रृंगी से बहुत क्षमा याचना की, उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु ऋषि का श्राप कहाँ लौटाया जा सकता था। फिर देवर्षि नारद के सुझाव पर अगले 7 दिन महाराज परीक्षित ने महर्षि शुक जी से भागवत कथा सुनी और ऋषिवर की प्रेरणा से अपने भाग्य को स्वीकार किया, जिसके परिणाम स्वरूप जब 7वें दिन सर्पों के राजा तक्षक ने उन्हें विष दंश दिया तो उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई।
मुझे अपने शरण में लीजिए प्रभु। अपने महाराज परीक्षित ने तो अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया, किंतु उनके पुत्र जन्मेजय ऐसा नहीं कर सके। ये अन्याय है। अनजाने में की गई भूल का इतना बड़ा दंड तो उचित है। जो आपकी मृत्यु का कारण बने, दंड तो उन्हें भी भुगतना होगा। मैं प्रण लेता हूँ कि आज से 7 दिन बाद आपकी चिता से व्यथित प्रचंड अग्नि में सभी नाग भस्म होंगे। मैं सर्पराज तक्षक के साथ सभी नागों का विनाश करूंगा। और फिर जन्मेजय के इस प्रण का लाभ उठाकर ब्राह्मण युवक उत्तांक ने उन्हें सर्पमेध महायज्ञ में सहायता करने का प्रस्ताव दिया। किंतु उतांग की क्या शत्रुता थी सर्पों से? हाँ माता, गुणी ज्ञानी ब्राह्मण युवा उतांग नागों से इतने क्रोधित क्यों थे? उसका कारण भी सर्पराज तक्षक से ही जुड़ा हुआ था। अपने गुरु ऋषि वेद के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित उतांग की जब शिक्षा पूर्ण हुई तो उतांक, अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। भविष्य में तुम अपने तेज से संपूर्ण त्रिलोक को प्रकाशित करोगे। प्रणाम गुरु माता। पुत्र, अब तुम अपना सांसारिक जीवन आरंभ करो। किंतु गुरु माता, गुरुदेव, गुरु दक्षिणा दिए बिना भला ये कैसे संभव है? आपने ज्ञान का भंडार प्रदान किया है मुझे, तो मैं भी आपको कुछ ऐसा देना चाहता हूँ जिसमें आपकी रुचि हो, जो आपके लिए विशेष हो। पुत्र, यदि तुम हमें गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो राजा पौष्य की रानी के पास जाओ, जो धर्म परायणा है और प्रभु की महान भक्त होने के साथ दिव्य शक्तियों की स्वामिनी भी है। उनसे उनके कुंडल कुछ समय के लिए ले आओ, जिससे हम वो पावन यज्ञ कर सके जिसे हम बहुत समय से करना चाहते हैं। हमारे लिए यही गुरु दक्षिणा पर्याप्त है। जो आज्ञा गुरु माता। उत्तांक अपने गुरु के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, यहाँ तक कि उनके प्रति अपनी निष्ठा में गोबर भी चखने को तैयार थे। गोबर? उन्हें गोबर चखने की क्या आवश्यकता थी? महाराज पौष्य के राजभवन की ओर जाते समय उतांग को थकान का आभास होने लगा। गुरुदेव ने कार्य सौंपा है, वो मुझे शीघ्र ही संपन्न करना होगा, भले फिर कुछ भी हो जाए। हे देवी देवताओं, कृपया मेरी सहायता कीजिए। मुझे राजा पौष्य के राजभवन में पहुंचने का सामर्थ्य दीजिए। मैं गुरुदेव और गुरु माता की पूजा और हवन में और विलंब नहीं होने दे सकता। ब्राह्मण देवता, इतने थके क्यों हैं आप? कब से यात्रा कर रहे हैं? एक सप्ताह तो हो ही गया होगा। ये तो कुछ भी नहीं। मेरे और मेरे वाहन महिष के लिए तो ये यात्रा की सामान्य अवधि है। मुझे और मेरे महिष को आपके समान थकान का अनुभव नहीं होता है। आश्चर्य है। यदि मुझमें भी आप जितना सामर्थ्य होता तो मैं भी अपने गुरुदेव और गुरु माता की इच्छा शीघ्र पूर्ण कर पाता। सामर्थ्य तो आपको भी प्राप्त हो सकता है, बस मेरे महिष का गोबर चखना होगा। मुझ पर
पर विश्वास नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपका समय व्यर्थ नहीं करूंगा। किंतु चलने की ऊर्जा चाहिए तो उसका ये सरल उपाय है। सामर्थ्य तो आपको भी प्राप्त हो सकता है, बस मेरे महिष का गोबर चखना होगा। किंतु चलने की ऊर्जा चाहिए तो उसका ये सरल उपाय है। यदि ऐसा करने से मेरी सहायता होगी और मैं अपने गुरुदेव और गुरु माता का कार्य शीघ्र संपन्न कर सकूंगा, तो ये कार्य मैं अवश्य करूंगा। कल्याण हो। जो शिष्य अपने गुरु के लिए निकृष्ट कार्य करने को भी तत्पर हो जाए, ऐसे शिष्य को मेरा शत शत नमन। आश्चर्य, इन किसान ने सत्य कहा था। थकान मिट गई, अपार ऊर्जा प्राप्त हो गई। जब उतांग अपने गुरु के प्रति इतने निस्वार्थ भाव से निष्ठावान थे, तो फिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ था माता, जो वो नागों के विनाश के लिए यज्ञ करने हेतु प्रेरित हो गए? जिनकी भक्ति में निष्ठा और निर्मलता का भाव होता है, उनके निश्चय में भी उतनी ही दृढ़ता होती है। और उतांग उतने ही दृढ़ निश्चय के साथ वो कुंडल लेने गए। और जब वो महाराज पौष्य के राजभवन पहुंचे तो प्रणाम महाराज। मैं ऋषि वेद का शिष्य उतांग हूं, आपसे सहायता का निवेदन करने आया। मुझे गुरुदेव और गुरु माता की इच्छा पूर्ण करने, अपनी गुरुदक्षिणा देने, उनके हवन के लिए कुछ समय के लिए महारानी के दिव्य कुंडल चाहिए। आपके गुरु के प्रति आपकी ऐसी निष्ठा सराहनीय है। आप महारानी के पास जाकर उनसे उनके कुंडल मांग लीजिए, वो आपको निराश नहीं करेंगी। धन्यवाद महाराज। इस प्रकार उतांग से प्रभावित होकर राजा ने उन्हें कुंडल लेने महारानी के कक्ष में भेजा। किंतु उतांग महारानी के कक्ष में प्रवेश करने के बाद भी उन्हें ढूंढ नहीं सके। यहाँ तो कोई नहीं। महारानी, महारानी, मैं ब्राह्मण पुत्र उतांग हूँ, आपके कुंडल लेने आया हूँ। कृपया कर मुझे दर्शन दीजिए। जब उतांग महारानी के दर्शन ही ना कर सके तो निराश होकर राजा के पास लौट गए। महाराज, जिससे पूछता हूँ वो यही कहता है कि महारानी अपने कक्ष में है, किंतु भीतर जाने पर मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। कहीं मेरे साथ कोई परिहास तो नहीं, अथवा मुझसे ही कोई भूल हुई है, इसके कारण महारानी ने अपने दर्शन नहीं दिए। नहीं ब्राह्मण देवता, आपसे कोई भूल नहीं हुई, बस एक कमी रह गई। कमी? तो मेरा मार्गदर्शन कीजिए महाराज। कमी जो भी हो मैं उसे दूर करूंगा, फिर चाहे मुझे उसके लिए अपने प्राण ही क्यों ना देने हो, परंतु अपने गुरु को उनकी गुरुदक्षिणा देने में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। मैं आपकी इस अद्भुत निष्ठा को देखकर और भी प्रभावित हुआ। किंतु आपको उसके लिए प्राण नहीं देने, बस अपनी अस्वच्छता का त्याग करना। आपका मन तो स्वच्छ है, किंतु तन वो भी स्वच्छ है ना? मैं भूल गया था, मार्ग में प्रभु का प्रसाद ग्रहण किया, पर फिर आचमन न कर सका। मूर्खता मैंने ही की। दिव्यता की मूर्ति महारानी के पास झूठे मुख को लेकर चला गया।
मैं अभी इस भूल को सुधार लूंगा। आज्ञा दे महाराज। केशव नारायण माधव गोविंद विष्णु अच्युत विक्रम श्रीधर ऋषिकेश पद्मनाभ। स्वागत है ब्राह्मण देवता। प्रणाम महाराज। हमें ज्ञात है आप यहाँ मेरे कुंडल लेने आए हैं। मेरे दिव्य कुंडल, मैं इन्हें आपको दे तो रही हूँ, किंतु आपको इसे बहुत संभाल कर ले जाना होगा, क्योंकि अंधकारी शक्तियों के स्वामी, सर्पों के राजा, पाताल लोक निवासी तक्षक को तो बहुत समय से इन्हें पाने की लालसा है, और वो पाताल लोक से भी इनकी गंध पाकर इन तक पहुंच सकता है। आप चिंता ना करें महारानी, मैं इन्हें अपने प्राणों से भी अधिक सुरक्षित रखूंगा और इन्हें गुरुदेव और गुरु माता तक अवश्य पहुंचाऊंगा। आज्ञा दीजिए महारानी। यही अवसर है इन दिव्य कुंडलों को पाकर अपने पास रखने का। अब मेरी यात्रा सफल हुई। अब मैं अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दे पाऊंगा। सर्पों के राजा, पाताल लोक निवासी तक्षक को तो बहुत समय से इन्हें पाने की लालसा है, और वो पाताल लोक से भी इनकी गंध पाकर इन तक पहुंच सकता है। नहीं नहीं, इन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मुझे थोड़ा मार्ग बदल लेना चाहिए। ये तो किसी ऋषि की कुटिया है। सर्प इनकी कुटिया में आने का साहस नहीं करेंगे। अच्छा है, वो सर्प तो पीछे छूट गए। वो सर्प यहाँ तक पहुँच गए। मुझे बचकर निकलना चाहिए। सहायता! बचाओ! 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 सहायता करो हमारी ब्राह्मण देवता। जिस सर्प ने हमारे आश्रम में आक्रमण किया है वह अवश्य ही तक्षक है। हमारी सहायता करो ब्राह्मण देवता। संभलिए ऋषिवर। ऋषिवर नहीं, मैं हूं। अब ये कुंडल मेरे हुए।
छल हुआ है मेरे साथ। मैं चाहता तो बलपूर्वक भी इन्हें प्राप्त कर सकता था, किंतु छल करने में आनंद आता है मुझे। चिंता ना करें महारानी, मैं इन्हें अपने प्राणों से भी अधिक सुरक्षित रखूंगा और इन्हें गुरुदेव और गुरु माता तक अवश्य पहुंचाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें ये कुंडल नहीं ले जाने दूंगा। छल हुआ है मेरे साथ। तुमने छल करके मुझसे कुंडल छीने हैं। मैं चाहता तो बलपूर्वक भी इन्हें प्राप्त कर सकता था, किंतु छल करने में आनंद आता है मुझे। नहीं, मैं तुम्हें यह कुंडल नहीं ले जाने दूंगा। नहीं, वो दिव्य कुंडल तुम्हें नहीं लेके जाने दूंगा तक्षक। अंधकार कितना भी क्यों ना हो, मैं उसमें से भी प्रकाश ढूंढ लूंगा, रोक लूंगा तुम्हें। ये उचित नहीं हुआ। ये सर्प तो मेरे प्राण लेना चाहते हैं। अब मैं क्या करूं? परिस्थिति कितनी भी भयंकर हो, सामने शत्रु कितना भी विकराल हो, घबराना नहीं। इन मंत्रों में इतनी शक्ति है कि देवता भी तुम्हारे सामने नतमस्तक होने पर विवश हो जाएंगे। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्र्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। शांति शांति। अपने नेत्र खोलो उतांक। मैं तुम्हारे मंत्रों से उत्पन्न तपोशक्ति से अत्यंत प्रभावित हूं। बताओ क्या चाहते हो मुझसे? अपना वज्र मुझे प्रदान करने की कृपा करो, जिसकी सहायता से मैं तक्षक तक पहुंच सकूं।
और वो कुंडल प्राप्त कर सकूं जो उसने मुझसे छल से छीने। उचित है, मैं तुम्हें वज्र अवश्य प्रदान करूंगा, किंतु तक्षक मेरा मित्र और अनुयायी भी, इसलिए तुम इस वज्र से उसे किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचा सकते, किंतु उसकी सर्प सेना से ये तुम्हें अवश्य सुरक्षित रखेगा। कल्याण हो। मुझे कुंडल लौटा दो तक्षक, इसी में तुम्हारी और तुम्हारे सर्पों की भलाई है। यदि ना लौटाऊं तो फिर अपने काल को बुलाओगे। काल? काल तो मैं बनता हूं सबका। बड़े बड़े राजा महाराजा सब मेरे सामने विवश हो जाते हैं, और अभी कुछ ही समय पहले मैंने एक प्रतापी प्रबल राजा को डसा है। तो तुम कौन हो मेरे सामने, ब्राह्मण बालक? अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, कुंडल वापस कर दो, अन्यथा मैं वार करने में विवश हो जाऊंगा। वार करोगे? भ्रम में मत रहो, देवराज इंद्र का वज्र भी मुझे आहत नहीं कर सकता। भ्रम में मैं नहीं तुम हो मूर्ख, इतना भी नहीं जानते? मंत्रों की शक्ति किसी भी अस्त्र शस्त्र से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। विश्वास नहीं होता? अभी हो जाएगा। दिखाओ। ये लो, ले जाओ, चले जाओ यहां से, मेरे सर्पों को सुरक्षित छोड़ दो। आज के बाद मेरे मार्ग में कभी मत आना, अन्यथा वो तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन होगा। वो शत्रुता वहीं से आरंभ हुई, जो और भी गहरी होती चली गई जब उत्तांक कुंडल लेकर अपने गुरु के पास पहुंचे। क्या हुआ गुरु माता, गुरुदेव? क्या ये प्राप्त कर आप प्रसन्न नहीं है? क्या मुझसे कोई भूल हुई है? नहीं पुत्र, इस कुंडल को पाकर हम अत्यंत प्रसन्न हैं, क्योंकि अब हम हवन कर सकेंगे।
किंतु महाराज को लेकर एक दुखद समाचार है। क्या हुआ महाराज परीक्षित को? सर्पों के राजा तक्षक ने उन्हें डस दिया। बड़े बड़े राजा महाराजा सब मेरे सामने विवश हो जाते हैं, और अभी कुछ ही समय पहले मैंने एक प्रतापी प्रबल राजा को डसा है। और अब उनके पुत्र महाराज जन्मेजय ने सभी सर्पों को दंड देने का प्रण लिया है। ये तो उचित है गुरु माता। ऐसे सर्पों को उनके भयंकर अपराध का दंड अवश्य मिलना चाहिए। मुझे आशीष दे कि मैं भी इस कार्य में सहायक बन सकूं। अर्थात उतांग का क्रोध अभी तक शांत नहीं हुआ था। सर्पमेध यज्ञ का सुझाव उन्हीं का था। पुत्री, क्रोधित तो महाराज जन्मेजय भी थे, किंतु नागों का सर्वनाश सर्वप्रथम उन्हीं का ही विचार था। कहाँ है हमारे पुरोहित ऋषि कश्यप? उत्तर दो। महाराज, तक्षक और उसके सर्पों ने मार्ग रोक दिया है और वो किसी को नहीं आने दे रहे हैं। तब हमारे इस यज्ञ में कौन हमारी सहायता करेगा? मैं करूंगा आपकी सहायता। मैं करूंगा आपकी सहायता। मैं करवाऊंगा आपका यज्ञ महाराज। तक्षक और उनके सर्पों का आतंक बहुत समय से चलता आ रहा है। शुभ कार्यों में बाधा डालना, हमारे प्रियजनों को हमसे छीनना, निर्दोषों के प्राण हरना, ये सब उनके दुष्कृत्य हैं, जिन्हें रोकना अब आवश्यक है। इसलिए साधारण यज्ञ नहीं, सर्पमेध यज्ञ होना चाहिए। मैं ऋषिवेद का शिष्य उत्तांग आपके सर्पमेध यज्ञ में आपका सहायक बनूंगा, किंतु तभी जब आप मुझे आश्वस्त करेंगे कि इस यज्ञ के बीच में कोई बाधा नहीं डाल सकेगा। मेरे सैनिक इस यज्ञ स्थल के चारों ओर रहेंगे, जिनके हाथों में वो दिव्य अस्त्र होंगे जिनसे देवता तक भयभीत हो जाते हैं। इसीलिए आप निश्चिंत रहिए ब्राह्मण देवता, यहाँ तो कोई सर्प तो क्या, कोई असुर भी नहीं आ सकते। उचित है। मैं मंत्र शक्ति से भी स्थल को सुरक्षित रखूंगा, फिर यहाँ आने का साहस कोई नहीं करेगा। सर्पमेध यज्ञ अर्थात संपूर्ण सर्प जाति के विनाश के लिए किया जाने वाला यज्ञ, और इस यज्ञ को सफल होने से रोकने का कार्य नन्हे आस्तिक को करना था। ये तो निश्चय ही अत्यंत कठिन परिस्थिति थी दीदी मनसा के लिए। किंतु अब आस्तिक को भेजने के सिवाय नागों की रक्षा का कोई उपाय नहीं था। जिस यज्ञ को रोकने के प्रयास भी करने से पूर्व सभी देवी देवताएं विचार करने में विवश हो जाते हैं, और आप चाहते हैं कि मैं अपने पुत्र को उस यज्ञ को रोकने के लिए भेज दूं? रावणम चाग्रतो दुष्टायुद्धाय समुपस्थितम। माता, वैसे तो योग्यता किसी की आयु पर निर्भर नहीं होती, किंतु माता के लिए तो उसकी संतान सदैव छोटी ही रहती है, और आस्तिक तो तब मात्र एक बालक होंगे। ऐसे में क्या दीदी मनसा आस्तिक को भेजने के लिए तैयार हुई? परिस्थिति विकट थी और मनसा भी सोचने पर विवश थी। एक ओर संपूर्ण नाग वंश का अस्तित्व संकट में था, तो दूसरी ओर उसके अबोध पुत्र का संकट में पड़ जाने का भय। दुविधा में थी मनसा।
किंतु महाराज जन्मेजय और उतांग को कोई दुविधा न थी। उन्होंने नाग वंश के विनाश के लिए सर्पमेध यज्ञ आरंभ कर दिया था। बड़े बड़े राजा महाराजा सब मेरे सामने विवश हो जाते हैं, और अभी कुछ ही समय पहले मैंने एक प्रतापी प्रबल राजा को डसा। नदिग्राविन्नो कार्षम जिष्णुरसस्य वाजिनः सुरविनो महाकृत कालनाग स्वाहा। ऐसा लग रहा है इस यज्ञ की अग्नि नागवंश को भस्म करने पर ही शांत होगी। जल सर्प स्वाहा स्वाहा। हे नागमाता कद्रू, हम श्वेत नागों का प्रणाम स्वीकार कीजिए। हमारे काल से हमारी रक्षा कीजिए, हमारी सहायता कीजिए माता। आपके क्षणिक क्रोध के कारण हमारी ऐसी दुर्दशा हो रही है माता। हमारी रक्षा कीजिए माता, हमारी रक्षा कीजिए। मेरी भूल को अब पुत्री मनसा ही सुधार सकती है। अबोध बालक है मेरा पुत्र, उसे इस भयंकर यज्ञ को रोकने के लिए कैसे भेज दूं? कितना भयावह है ये दृश्य। श्वेतनाग स्वाहा स्वाहा। अब यदि कुछ न किया गया तो हमारा भस्म होना निश्चित है। नागराज, अपना दायित्व निभाइए, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए नागराज। कैसा भयंकर यज्ञ है ये, जो नागों को उनकी इच्छा के विरुद्ध खींचकर भस्म कर रहा है। पुत्र, जो घटित हो रहा है वो भयंकर है। उसे देखकर भयभीत होना स्वाभाविक है, किंतु तुम्हारा धर्म कर्तव्य निभाना है, और तुम्हारा कर्तव्य ये है इस यज्ञ को रोकना, इस यज्ञ को रोकना, इस यज्ञ को रोकना। पुत्र, मैं मां हूं तुम्हारी। मैं तो सदैव यही चाहती हूं कि तुम मेरे आंचल में सदैव सुरक्षित रहो, किंतु अपनी ममता के कारण तुम्हें तुम्हारे मुख्य उद्देश्य से वंचित भी तो नहीं रख सकती। इस यज्ञ को रोकना तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य भी है, और तुम्हारा मुख्य उद्देश्य भी। हाँ पुत्र, तुम्हारी माता अपने हृदय पर पत्थर रखने पर विवश हो गई है। मुझे ज्ञात है पुत्र, मैं तुम्हें एक ज्वालामुखी समान यज्ञ की अग्नि की ओर भेज रही हूँ, किंतु यही मेरा कर्तव्य है, अन्यथा सर्पों के कुल का नाश होगा पुत्र। किंतु माँ, मैं चाहकर भी इस प्रबल प्रचंड यज्ञ को कैसे रोकूंगा? मेरे मार्ग में आने वाली बाधाओं को कैसे पार करूंगा? पुत्र, तुम्हें विश्वास रखना होगा अपने आप पर, अपनी तपोशक्ति पर, अपनी ज्ञान शक्ति पर,
कभी भी किसी को भी ये आभास मत होने देना कि तुम्हारी शक्ति किसी से भी कम है। तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद सदैव है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ पुत्र, कोई भी बाधा, कोई भी शक्ति तुम्हें नहीं रोक सकती। पुत्र, जाने से पूर्व और अपना कार्य आरंभ करने से पूर्व प्रथम पूज्य गणाधिपति जी की पूजा अवश्य करना। और सदैव स्मरण रखना, तुम मेरे पराक्रमी पुत्र हो। तुम्हारी माता सदैव तुम्हारे साथ है, रक्षक बनकर। इस यज्ञ को हमें किसी भी मूल्य पर रोकना ही होगा। कहाँ जा रहे हो? रुको! मेरे सर को रुको, पीछे मत जाओ, साहस रखो, एक साथ मिलकर प्रयास करो, तभी रोक सकेंगे हम इस यज्ञ को। रुको, मेरी बात सुनो। मेरे देखते ही देखते सब स्वाहा हो गए और मैं कुछ न कर सका। रुको, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। रुको! ये भी चला गया। अपनी संपूर्ण शक्ति से इसे भी नहीं रोक सका मैं। अब तो मैं ही शेष रह गया हूं। माँ, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, तो मुझे विश्वास है कि मैं असंभव को संभव कर दूंगा। इससे पहले कि ये मेरे नाम की आहुति दें, मुझे अपने मित्र के पास पहुंचना चाहिए। अब तो वो ही मेरी रक्षा कर सकता है। अपने जीवन में किसी भी त्याग को करने में सर्वाधिक कष्ट मुझे आज हो रहा है, जो मेरी आंखों का तारा है, जो मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है, जिसके रक्षा के लिए मैं सदैव ढाल बनकर खड़ी रही, उस निर्दोष कोमल पुत्र आस्तिक को ऐसे असंभव कार्य करने के लिए भेज दिया, जिसका परिणाम किसी को भी ज्ञात नहीं। एक माँ के लिए अपने पुत्र को संकट का सामना करने के लिए स्वयं भेजना उतना ही कठिन है जितना किसी व्यक्ति के लिए स्वयं अपने ही अंग को काटकर फेंकना होता है। किंतु बहन मनसा ने आस्तिक को उस शक्तिशाली यज्ञ को रोकने के लिए भेज दिया, जिसे रोकने का साहस एवं सामर्थ्य किसी और में नहीं था। जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करे और दूसरों की प्रसन्नता के लिए अपनी ममता दांव पर लगा दे, ऐसी माता तो महान ही है। और मनसा ने अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहकर इसी का प्रमाण दिया था। किंतु ऐसा ना था
कि आस्तिक के लिए अपना कर्तव्य निभाना उसे सरल होने वाला था। यहाँ तो सभी ओर सैनिकों का सुरक्षा घेरा है। इसे भेद कर ही आगे बढ़ सकता हूँ मैं। सावधान, कोई आ रहा है। अपने अस्त्र शस्त्र तैयार कर लो। अब इन सैनिकों का क्या उपाय है? हटो, हटो मेरे मार्ग से। भीतर जाना है, भीतर जाना है मुझे। कौन है वहां? मैंने पूछा कौन है वहां पर? देवराज, प्रहार मत कीजिए। मैं हूं आपका मित्र तक्षक। संकट में है आपका मित्र देवराज। आप ही का आसरा है। इस भयानक सर्प मेध यज्ञ के प्रबल प्रभाव से मेरी रक्षा कीजिए देवराज। सहायता कीजिए देवराज। मैं आपका मित्र हूं। किसी भी क्षण मेरा नाम ले लेंगे और मेरे अंत की आहुति उस यज्ञ कुंड में डाल देंगे देवराज, और मैं यज्ञ कुंड की भेंट चढ़ जाऊंगा, भस्म हो जाऊंगा देवराज। मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए देवराज। मित्र तक्षक, तुम देवराज इंद्र की सभा में आए हो, तो फिर यह चिंता क्यों? तुम्हारा मित्र स्वयं अष्ट दिक्पाल है, इसलिए कोई भी यज्ञ तुम्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता। अपनी चिंताओं को त्याग दो और जाओ, जाकर अप्सराओं के नृत्य का आनंद लो। किंतु मित्र देवराज, कदाचित आप सर्वमेध यज्ञ के भयंकर प्रभाव को भूल रहे हैं। मित्र, ये स्वर्गलोक है। यहाँ के इस विशाल सिंहासन के समान मेरी इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता भी नहीं हिलता। और वैसे भी उस यज्ञ को रोकने वाला वहां पहुंच चुका है। कौन है वह जो इस असंभव कार्य को संभव कर सकता है? कौन रोक सकता है इस महाविनाशक यज्ञ को? इस विनाशक यज्ञ को रोकने के लिए मुझे आगे बढ़ना ही होगा। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? आस्तिक नाम है मेरा। धर्म का साधक हूँ, धर्म परायण हूँ मैं। सत्य वचन कहना ही मेरा धर्म है। मैं यहाँ इस यज्ञ को रोकने के लिए आया हूँ। बालक, ये कोई साधारण यज्ञ नहीं। अपनी सुरक्षा चाहते हो तो लौट जाओ। धर्म परायणता का एक और धर्म है, अपने कर्तव्य पर अड़िग रहना। इसलिए मैं अपना कर्तव्य अवश्य निभाऊंगा और इस यज्ञ को रोकूंगा। हे ब्राह्मण बालक, आप दिव्य और ज्ञानी प्रतीत होते हैं, इसलिए आप समझ सकते हैं कि हम भी अपना धर्म और कर्तव्य निभाने को विवश हैं। महाराज के आज्ञा अनुसार इस यज्ञ में हम किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने नहीं देंगे। यदि आप अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो यहाँ से वापस लौट जाइए। रुक जाइए बहन। भ्राता, ये कैसे पराक्रमी है? एक अबोध बालक के सम्मुख अस्त्र शस्त्र उठाए खड़े हैं। पुत्र आस्तिक बुद्धिमान है और धर्मपरायण भी। मुझे उन पर पूर्ण विश्वास है। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो कोई न कोई मार्ग अवश्य निकाल लेंगे। मुझे रोकिए मत।
आगे बढ़ने दीजिए। महाराज से संवाद करने के लिए जाने दीजिए। बस, अब एक पग और आगे नहीं। यज्ञ की सुरक्षा से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। आप हमें प्रहार करने पर विवश ना करें, लौट जाएं। धर्म की बात कहने वाले कैसे धार्मिक हैं आप? एक बालक पर प्रहार करेंगे? क्या यही धर्म है आपका? हे दिव्य ज्ञानी बालक, उचित कहा आपने। हम अपने महाराज के मान सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचा सकते और न ही किसी दिव्य ज्ञानी बालक को अपने अस्त्रों से आहत करेंगे। किंतु अभी भी ये किंतु परंतु करने की भूल कर रहे हैं। हमारे महाराज की आज्ञा ही हमारा धर्म और कर्तव्य है। हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। और मैं अपना धर्म और कर्तव्य निभाए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। अभी मेरा धर्म और कर्तव्य है इस यज्ञ को रोकना। तो आपको हमें अपने मार्ग से हटाकर जाना होगा। तुम्हें विश्वास रखना होगा अपने आप पर, अपनी तपो शक्ति पर, अपनी ज्ञान शक्ति पर। कभी भी किसी को भी ये आभास मत होने देना कि तुम्हारी शक्ति किसी से भी कम है। यदि यही आपकी इच्छा है कि मैं अपने कर्तव्य को निभाने के लिए आपको बलपूर्वक हटाकर आगे बढ़ूं, तो मैं यही करूंगा। बालक को रोकने के लिए पूरी सेना ही आ गई। आज आपकी संपूर्ण सेना भी मेरे मार्ग की बाधा नहीं बन सकती। जिसे माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो, जिसके पास तप की शक्ति का सामर्थ्य हो, उसे उसके कर्तव्य पद से कोई शक्ति रोक नहीं सकती। इसीलिए मेरा सुझाव है कि आप मुझे मार्ग दे दीजिए।